नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 19 मम देशः महान का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 19 मम देशः महान। मम मेरा देशः देश महान महान मेरा देश महान। एक श्लोक दिया है। अपि स्वर्णमयी लंका मेन रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, कि लंका सोने की भी में न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, लंका सोने की भी मुझे रोचती नहीं है या अच्छी नहीं लगती है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सत्यम एव अस्ति यत मातृभूमि स्वर्गात अपि प्रियतरा भवति। सत्यम सत्य एवं ही अस्ति है, सत्य ही है, यत की मातृभूमि स्वर्गात स्वर्ग से अपि भी प्रियतरा प्रिय भवती होती है। सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम। माम मुझे अपि भी भारतम भारत अति बहुत ही प्रियम प्रिय है। मुझे भी भारत बहुत ही प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति। भारतम भारत अति बहुत ही प्राचीनम पुराना विशालम बड़ा च और अस्ति है। भारत बहुत ही पुराना और विशाल है। पुरा अस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्। पुरा पहले अस्य इसका नाम आर्यावर्तः आर्यावर्त आसीत् था। पहले इसका नाम आर्यावर्त था। गिरिराजः हिमालयः उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति। गिरिराजः पर्वतों का राजा, हिमालय उत्तर दिशा में प्रहरा दे करके या स्थापित होकर के इव ही इमं इसकी रक्षा करता है। पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में पहरा दे करके इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशालः जलधि हिंद महासागरः अस्ति। दक्षिण दिशा में विशाल जलधि समुद्र हिंद महासागर अस्ति है। दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र हिंद महासागर है। भारते अनेका नद्यः प्रवहन्ति। भारत में अनेकाः बहुत सी नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। भारत में अनेकों नदियाँ बहती हैं। यस्यां पवित्रा गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदयः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। यस्यां जिनमें पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदयः आदि नदियाँ भारत के क्षेत्राणि खेतों को सींचती हैं। जिनमें पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियाँ भारत के खेतों को सींचती हैं। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति। अस्मिन् इस देश में एव ही छह ऋतुएं भवन्ति होती हैं। इस देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं।
मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति। मम मेरे भारते भारत में एव ही अनेकों संप्रदायों के जनाः लोग स्नेहेन प्यार से मिलित्वा मिलकर के वसंती रहते हैं। मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग प्यार से मिलकर के रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सर्वत्र सभी जगह विविधता अस्ति, विविधता है या भिन्नता है। यथा जैसे विविधा भाषा, अनेकों भाषाएं, विविधा वेशभूषा, अनेकों प्रकार की वेशभूषा, विविधा उपासना पद्धतः, अनेकों प्रकार की भक्ति करने की पद्धतियाँ, विविधानि पर्वाणि, अनेकों प्रकार के पर्व, विविधम भोजनम च, और अनेकों प्रकार के भोजन। तथापि फिर भी अत्र यहाँ अनेकतायाम, अनेकता में एकता अनुपम धारा प्रवहति। फिर भी यहाँ अनेकता में एकता की अनोखी धारा प्रवहती बहती है। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी भाषा अस्ति है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। अस्या भाषायां लिखिताः वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः भारतस्य गौरवाः सन्ति। इस भाषा में लिखित वेदाः, वेद, उपनिषदः, रामायण, महाभारतम, महाभारत इत्यादि ग्रंथाः, ग्रंथ भारतस्य, भारत के गौरव संति हैं। इस भाषा में लिखित वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजनहिताय सर्वजन सुखाय एतानि अस्माकं देशस्य आदर्शवाक्यानि सन्ति। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो प्राणी सभी को, प्राणियों को स्वयं की भांति देखता है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा मतलब मार पिटाई ना करना या हाथ ना चलाना, उसी को वही परम धर्म है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी को ही परिवार समझना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वजन हिताय, सभी लोगों का हित हो या भला हो। सर्वजन सुखाय, सभी व्यक्ति सुखी हों। एतानि, ऐसे, अस्माकं, हमारे, देशस्य, देश के, आदर्श वाक्यानि, आदर्श वाक्य संति हैं। ये सभी वाक्य हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति। एतेषु वाक्येषु, इन्हीं वाक्यों में एव ही भारतीय संस्कृति निहित अस्ति है। इन्हीं वाक्यों में ही भारतीय संस्कृति निहित है। परम एतत् अस्माकं दौर्भाग्यम अस्ति। परम लेकिन, एतत् यह, अस्माकं हमारा, दौर्भाग्यम दुर्भाग्य अस्ति है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है। यत् अद्य देशे केचन जनाः निज स्वार्थाय देशस्य उन्नति मार्गे व्यवधानं जनयन्ति। यत् कि अद्य, आज, देश में केचन जनाः, कुछ लोग, निज स्वार्थाय, अपने स्वार्थ के लिए, देशस्य, देश की, उन्नति मार्गे, उन्नति के मार्ग में, व्यवधानम, रुकावट, जनयंती, पैदा करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज देश के कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणहि निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति।
केचन आतंकवादिनः, कुछ आतंकवादी अकारण ही, बिना कारण के ही निर्दोषान जनान, निर्दोष लोगों की हत्वा मार करके आतंकम प्रसारयन्ति, आतंक को फैलाते हैं। कुछ आतंकवादी बिना कारण के ही निर्दोष लोगों को मार करके आतंक फैलाते हैं। देशस्य तेभ्यः रक्षितुं वयम् एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य अस्याः समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। देशस्य देश की तेभ्यम, उनसे रक्षितुम, रक्षा के लिए वयम, हम सभी को एकता के सूत्रम, सूत्र में बद्ध्वा, बांध करके आतंकस्य, आतंक की अस्याः समस्यायाः, इस समस्या का निवारणाय, निवारण के लिए प्रयत्न कुर्याम, करना चाहिए। देश की उनसे रक्षा के लिए हम सभी को एकता के सूत्र में बंधकर आतंक की इस समस्या का निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चिन्हित। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। का है, पुरा अस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्। अत्र अस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम। पहले इसका नाम आर्यावर्त था। इस सेंटेंस में यहाँ पर अस्य पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर आएगा भारताय, भारत के लिए। खा है, निर्दोषान जनान, निर्दोष लोगों। अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य पद कहते हैं। जैसे निर्दोषान जनान, तो यहाँ पर निर्दोष जो हैं वो कौन है? लोग। तो लोगों की विशेषता है निर्दोषान, तो विशेष्य पद हुआ जनान। गा है, प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम अस्ति। प्राचीनम मतलब पुराना, इस पद का विलोम शब्द यहाँ क्या है? उत्तर आएगा नवीनम, नया। घा है, भारते अनेक संप्रदायानां जना स्नेहेन वसन्ति। भारत में अनेकों संप्रदायों के लोग प्यार से रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये वसन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। इस वाक्य में वसन्ति रहते हैं क्रियापद का कर्ता पद क्या है? तो उत्तर आएगा जना, लोग। णा है, जनयन्ति इति पदे का धातु प्रयुक्ता अस्ति। जनयन्ति मतलब पैदा करते हैं, तो इसका जो मूल धातु है वो क्या है? उत्तर है जन। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। का है, पर्वतराजः हिमालयः कस्यां दिशि अस्ति। पर्वतों का राजा हिमालय किस दिशा में है? उत्तर आएगा उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में। खा है, भारते कीदृशी धारा प्रवहति। भारत में कैसी धारा बहती है? उत्तर आएगा अनुपमा, मतलब अनोखी धारा। याद रखें, जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमारा उत्तर आएगा। गा है, के सुखिनः भवन्तु। कौन सुखी हों? तो उत्तर आएगा सर्वे। के यहाँ पर हमारा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, सर्वे भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का है। घा है, का स्वर्गात अपि प्रियतरा। कौन स्वर्ग से भी प्रिय है? तो यहाँ पर का हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का है। उत्तर है मातृभूमि। णा है, आतंकवादिनः किम जनयन्ति। आतंकवादी क्या पैदा करते हैं? तो किम क्या है? नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तर आएगा व्यवधानम। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है, संस्कृत भाषायां के ग्रंथाः लिखिता। संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखित हैं? उत्तर आएगा संस्कृत भाषायां वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतम इत्यादयः ग्रंथाः लिखिताः। संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। खा है,
भारतीयसंस्कृतिः केषां वाक्यानाम् उपरि आधारिता अस्ति? भारतीय संस्कृति कौन से वाक्यों के ऊपर आधारित है? उत्तर है भारतीय संस्कृति आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एषानां वाक्यानाम् उपरि आधारिता अस्ति। भारतीय संस्कृति व्यक्ति सभी को अपने जैसा समझे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को ही परम धर्म माने, वसुधैव कुटुम्बकम पूरी पृथ्वी को परिवार माने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी व्यक्ति सुखी हों, सभी लोगों का हित हो, सभी लोग सुखी हों, इन्हीं वाक्यों पर भारतीय संस्कृति आधारित है। गा है काः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति, कौन भारत के खेतों को सींचती हैं? उत्तर है पवित्रा गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदयः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियाँ भारत के खेतों की सिंचाई करती हैं। घा है अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? उत्तर है अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। णा है वयं किं कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है वयं एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम, हमें एकता के सूत्र में बंध करके आतंक की समस्या का निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। का है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो स्वर्गात की जगह पर हमको प्रश्न बनाना है, तो जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में जो जिस जगह पर हमें प्रश्न बनाना है वो शब्द है, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर स्वर्गात पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि किससे भी श्रेष्ठ हैं। खा है भारत देशः प्राचीनः अस्ति, भारत देश कैसा है? इसका प्रश्न बनेगा भारत देशः कीदृशः अस्ति। गा है एषः देशः प्रकृतेः क्रीडास्थलः अस्ति, यह देश प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। तो प्रकृतेः हमारा स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा एषः देशः कस्याः क्रीड़ा स्थलः अस्ति, यह देश किसका क्रीड़ा स्थल है। घा है संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। ये प्राचीनतमा हमारा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी है। णा है भारतस्य प्राचीन नाम आर्यावर्तः आसीत्, भारत का पुराना नाम आर्यावर्त था। यहाँ पर भारतस्य पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा कस्य प्राचीन नाम आर्यावर्तः आसीत्, किसका पुराना नाम आर्यावर्त था। प्रश्न नंबर 5 है निम्न विशेषणैः सह विशेष्यानि योजयत, निम्न विशेषणों के साथ विशेष्यों को मिलाइए। यहाँ पर भी जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण है, उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में विशेष्य भी आएगा। जैसे कि का है अस्याः, इसका आएगा समस्यायाः। खा है अनेकाः, इसका आएगा नद्यः। गा है एषः देशः। घा अस्मिन्, इसका आएगा नगरे। णा है एतेषु वाक्येषु। च है विविधाः भाषाः। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषायाः उचित पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए।
एक बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हीं से आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। का है मुनयः डैश नमन्ति, मुनि नमस्कार करते हैं, इसमें आएगा नदीम, मुनि नदी को नमस्कार करते हैं। खा है अहम प्रतिदिनम डैश तटम गच्छामि, मैं रोज तट पर जाता हूँ, इसमें आएगा नद्याः, मैं प्रतिदिन नदी के तट पर जाता हूँ। गा है ग्रामे एका डैश वहति, गांव में एक बहती है, इसमें आएगा नदी, गांव में एक नदी बहती है। घा है जनाः डैश स्नानम कुर्वन्ति, लोग स्नान करते हैं, इसमें आएगा नद्याम, लोग नदियों में स्नान करते हैं। णा है डैश एव अस्माकं जीवनम, ही हमारा जीवन है, इसमें आएगा नदी भी, नदियाँ ही हमारा जीवन है। चा है डैश नमः, इसमें आएगा नद्यै नमः, नदियों को नमस्कार है, नदियों के लिए नमस्कार है। छा है भारतम अति प्राचीनम डैश च अस्ति, भारत बहुत ही प्राचीन और है, भारत इसमें आएगा विशालम, भारत बहुत ही प्राचीन और विशाल है। जा है आतंकस्य अस्याः डैश निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम, आतंक का इस डैश निवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसमें आएगा समस्यायाः, आतंक की इस समस्या के लिए निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुत, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है भारत एक महान देश है, इसका बनेगा भारतः एकः महान देशः अस्ति। खा है सैनिक देश की रक्षा करेंगे, इसका यहाँ पर देश की, तो की हमारा का की के षष्ठी विभक्ति में आता है और संबंध कारक में, तो यहाँ पर सैनिकाः बहुवचन है, इसलिए सैनिकाः, देश की तो देशस्य, रक्षा रक्षणम करेंगे भविष्यत काल में, सैनिकाः बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन आएगा करिष्यन्ति। गा है हिमालय से गंगा निकलकर खेतों को सींचती है, अब हिमालय से गंगा निकलकर, तो यहाँ पर गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, और अलग के अर्थ में जब से आता है तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बनेगा हिमालयात। अब गंगा का गंगा आएगा और निकलकर के लिए निर्गत्य, खेतों को, तो यहाँ पर को हमारा जो है ये कर्म कारक है और खेतों ये बहुवचन है, तो हमको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्षेत्रान और सींचती हैं, तो इसमें आएगा सिंचती, क्योंकि एक वचन है गंगा, हो जाएगा हिमालयात गंगा निर्गत क्षेत्रान सिंचती। घा है दक्षिण में हिंद महासागर देश की रक्षा करता है, अब यहाँ पर दक्षिण में हमारा सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक, तो दक्षिण में दक्षिणे हिंद महासागर, एक वचन है हिंद महासागर। अब देश की, तो यहाँ पर की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति आएगा, तो देशस्य रक्षा करता है, रक्षणम करोति आएगा, क्योंकि हिंद महासागर एक वचन है, बन जाएगा दक्षिणे हिंद महासागरः देशस्य रक्षणम करोति। णा है भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आएगा, तो बनेगा भारते सभी धर्मों के, तो सर्व के आएगा, का की के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आते हैं, तो सर्व धर्मस्य लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए प्रथम विभक्ति बहुवचन आएगा, जनाः रहते हैं निवसन्ति, क्योंकि यहाँ पर जनाः हमारा बहुवचन है तो निवसन्ति भी बहुवचन में आएगा।